Good morning, students. Now I am going to start today a new chapter, metal and non-metal. In this chapter, I try to explain what is metal and what is non-metal, and also their physical properties, both metal and non-metal. Now let's start. There are 115 chemical elements. Dear students, हमारे पास बहुत नियर अबाउट 115 केमिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, नोन एट प्रेजेंट टाइम. अभी भी जस्ट हमारे पास 115 नोन है, जिसके बारे में ऑल इंफॉर्मेशंस हम लोग को पता है. नाउ स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनली टू ग्रुप्स. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग होल एलिमेंट्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किए, मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल एंड नॉन मेटल. फर्स्ट, मेटल. मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर malleable and ductile. Both properties it has, and also form positive ions by losing electrons. ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके और पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, टीन, लेड, सोडियम एक्सेट्रा एंड सो ऑन. बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. एल्युमिनियम इज फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस इन मोस्ट एबंडेंट क्वांटिटी. एल्युमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, मेटल है, जो हमारे अर्थ सरफेस पर सबसे ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. Dear students, metals have different physical properties. You also know. First, metals are malleable. Malleable means the property in which any metals can be hammered and it change easily into thin sheet. It can be beaten into thin sheets with a hammer without breaking. ये बिना टूटे थिन शीट में कन्वर्ट होता है. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट हेल्प्स टू मेक फॉयल. इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग मेटल्स फॉयल रेडी करते हैं. और ये मेटल्स फॉयल जो है यूज होता है बहुत सारे मटेरियल्स में. जैसे स्वीट्स कवर करने के लिए हम लोग भी मेटल फॉयल्स का यूज करते हैं, जैसे सिल्वर फॉयल, गोल्ड फॉयल, ठीक है ना. बहुत सारे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वो कॉस्टियर जो स्वीट्स होते हैं, उसको रैपिंग करने के लिए इस सिल्वर एंड गोल्ड का जो फॉयल होता है उससे उसको कवर किया जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल. मीन्स इट हैज डक्टिलिटी. तो डक्टाइल मीन्स इट कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर. इसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स का नाम हम लोग जानते हैं कि गोल्ड है, ठीक है ना. कॉपर एंड एल्युमिनियम ऑल्सो डक्टाइल, सो इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस और एज इलेक्ट्रिकल वायर. ओके. आयरन इज यूज्ड वायर गेज. मैग्नीशियम इज यूज्ड इन लैब. टंगस्टन इज यूज्ड इन एज फिलामेंट इन बल्ब. थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मैक्सिमम मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना. तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. इन सभी गुड कंडक्टर एलिमेंट्स में, मीन्स मेटल्स में, सिल्वर जो होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, ठीक है ना. ऑल्सो इट हैज थर्मल कंडक्टिविटी. इसे हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं. जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए हम लोग इसके इस प्रॉपर्टी की वजह से कुकिंग एलिमेंट्स भी बनाते हैं. बॉयलर फॉर्म करते हैं मेड अप ऑफ एल्युमिनियम
एंड कॉपर। तो जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं हमारे, बॉयलर हो, यूटेंसिल्स हो, ठीक है ना, जिसमें वाटर को बॉयल करना हो, वाटर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता हो, ठीक है ना, जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग एल्युमिनियम और कॉपर यूज करते हैं, आयरन को नहीं करते, क्योंकि आयरन जो होता है वो इससे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट बोथ। इट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली। इसके वन एंड पर यदि हम करंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ, तो दूसरे एंड पर बिल्कुल जो है वो करंट जो है बहुत फास्ट मूव करता है, और इसके जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, ठीक है ना। जैसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्युमिनियम कॉपर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायर कैरी करंट, इलेक्ट्रिकल वायर जो है इन सभी एलिमेंट्स में, मेटल्स में, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्टर जो है ट्रेवल करता है, ठीक है ना। इसमें करंट जो है फ्लो बहुत फास्ट होता है, सो इट नीड्स टू बी कवर्ड विथ इंसुलेटर्स। इसको इसलिए ये वायर अगर हम फॉर्म करते हैं तो इसको कवर करने की भी जरूरत पड़ती है। यदि हम इसे कवर नहीं करते हैं तो ये हमारे बॉडी को शॉक कर सकता है, ठीक है ना। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसका आउटर रैपिंग किया जाता है पीवीसी से द्वारा। ये पीवीसी इंसुलेटर्स होते हैं, जो ये वायर जो है हमें करंट से, शॉक से जो है बचाता है। ओके, तो नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग एंड कैन बी पॉलिश्ड। ये मेटल्स को हम, मेटल्स जो होता है वो शाइनी होता है, और इस मेटल से हम लोग किसी अनदर मटेरियल्स पर पॉलिश भी कर सकते हैं। इट है शाइनिंग सरफेस, ड्यू टू दिस इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इस शाइनिंग प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स का जो यूज है वह ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। डेकोरेटिव पीसेस फॉर्म करने में इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर इज द मोस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर इतना ज्यादा इसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, इतना ज्यादा गुड रिफ्लेक्टर होता है कि इसका यूज हम लोग मिरर में कोटिंग करने के लिए, बैक साइड में कोटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो एक गुड रिफ्लेक्टर माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो जनरली मैक्सिमम मेटल्स हार्ड होते हैं, कुछ मेटल्स को छोड़कर, जैसे एक्सेप्ट लिथियम को छोड़ दीजिए, सोडियम छोड़ दीजिए, पोटेशियम छोड़ दीजिए। क्यों? इसलिए कि दे कैन बी कट विथ नाइफ। इसे हम लोग नाइफ द्वारा कट कर सकते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ द्वारा, जस्ट लाइक अ बटर, इसको हम लोग बटर की तरह इसको कट कर सकते हैं। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इनको छोड़ करके, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को छोड़ करके मेटल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं, व्हीकल्स पार्ट बनाया जाता है, रेलवे ट्रैक बनाया जाता है। मीन्स जितने भी स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स होते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग मेटल्स का यूज करके उसको बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग अगर आयरन एंड स्टील की बात करते हैं, तो ये आयरन एंड स्टील जो है बड़े बड़े ब्रिज वगैरह, आजकल तो पूरी 80% हम लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स को लेकर के 80% हमारा फुलफिलमेंट होता है आयरन द्वारा, ठीक है ना। जहां जाइए ब्रिज है तो आयरन से बनता है, ठीक है ना। ट्रेन की का वो बोगी है वो भी आयरन से बनता है। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी, इसकी वजह से यह मेटल्स जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मैक्सिमम मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका वो कॉज होगा कि इसका हाइयर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों होता है। एक्सेप्शन है मरकरी। सिर्फ मरकरी को छोड़ करके अनदर सारे के सारे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी लो होता है, इसकी वजह से यह मरकरी जो है वह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इस मेल्टिंग पॉइंट हाई, इट्स मेल्टिंग पॉइंट लो और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट
लो, ठीक है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मैक्सिमम मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके है, बाकी सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जैसे कुछ हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स का कुछ है वो कुछ टेबल फॉर्म किए हैं। जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, कॉपर होता है 1083 डिग्री सेल्सियस, सोडियम है देखिए 98 डिग्री सेल्सियस, कितना लो है इसका। पोटेशियम है 64 डिग्री सेल्सियस, गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस, इसको हाथ में लेंगे और मेल्ट हो जाएगा। ओके। सीजियम जो है 28 डिग्री सेल्सियस है, सीजियम 28, इसको भी हाथ में रखने पर। लेकिन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जिस मेटल्स का होता है उसका नाम है टंगस्टन, जिसका 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ वी डिस्कस सम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स। आयरन 2890 डिग्री सेल्सियस, गोल्ड का बॉइलिंग पॉइंट आपको 2710 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर 2200 डिग्री सेल्सियस, सोडियम 890 डिग्री सेल्सियस एंड पोटेशियम 766 डिग्री सेल्सियस। एंड हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टंगस्टन है, ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाईएस्ट है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट है, ये 5930 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, मेटल्स हैव, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, बाकी सबका डेंसिटी जो है सब ज्यादा होता है। जैसे मेटल्स आर हेवी सब्सटेंस ड्यू टू इट्स हायर डेंसिटी। यदि कोई मेटल्स अगर बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला है तो इसका मतलब यह है कि श्योरली उस मेटल की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे आयरन का डेंसिटी होता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। सोडियम का 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पोटेशियम का होता है 0.86, मीन्स ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। और निकल का हो गया 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी आयरन से भी निकल का ज्यादा होता है। इसीलिए आयरन को हम लोग कोटिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स में रिंगिंग साउंड होता है, रिंगिंग साउंड, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा ट्यूनिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इट मेक्स डीप और रिंगिंग साउंड्स व्हेन इट स्ट्राइक्स। जब हम इसको हैमर करते हैं या पीटते हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो है ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग बेल्स बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर जो उसमें होता है, जिसको हम लोग वो फिंगर से बीटिंग करके उसका साउंड प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, वो भी मेटल्स का ही बना होता है। मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स का जो कलर होता है, कलर प्रॉपर्टी बिल्कुल ही सिमिलर होता है। मैक्सिमम मेटल्स का सिल्वर ही होगा या ग्रे होगा, ठीक है ना। बस केवल कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके, कॉपर का कलर जो होता है वो ब्राउनिश रेड होता है, जबकि गोल्ड का जो कलर होता है वो येलो होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है नॉन मेटल्स, ठीक है ना। तो सम प्रॉपर्टीज वी हैव नॉन मेटल्स, ठीक है ना। नॉन मेटल्स का भी कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास है। नाउ मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट conduct heat and electricity. First of all, some discussion about non-metals, ठीक ना। After it, we study physical property of non-metals. तो non-metals are the elements that do not conduct heat and electricity, neither malleable nor ductile, and also form negative ions by gaining electrons. ये जो non-metals होते हैं वो निगेटिव आयंस कंटेन करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर चुके होते हैं। किसी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद उसके ऊपर निगेटिव आयंस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हुआ, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसेट्रा बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ नॉन मेटल्स आर 22। टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स हमारे पास 22 है, जिसमें से सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाला 10,
लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला ओनली 1 नॉन मेटल ब्रोमीन एंड गैसियस स्टेट में पाए जाने वाले 11 नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स 22। ऑल दीज आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये सब के सब इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये निगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स बिकॉज ऑल लाइफ ऑन द अर्थ इज बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड एंड ऑल कार्बन कंपाउंड फाउंड इन प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड एंजाइम्स। इसलिए ये जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना, हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे में कार्बन मैक्सिमम हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन बर्निंग, जैसे ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यह बर्निंग में हेल्प करता है, ये बर्निंग में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। वहीं पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को हम लोग इनर्ट गैस की इनर्ट गैस में की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे वैसा नॉन मेटल है, मीन्स नाइट्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको इनर्ट गैस की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि यह जो है बर्निंग में हेल्प नहीं करता, ठीक है ना। इट हेल्प टू रिड्यूस कंबस्शन। जबकि वहीं पर सल्फर जो है, सल्फर इज फाउंड इन हेयर। सल्फर कहाँ कहाँ पाया जाता है? हेयर में, अनियन, गार्लिक एंड वूल में प्रेजेंट होता है सल्फर, ठीक है ना। मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना, नॉन मेटल में। नेक्स्ट टॉपिक, नाउ वी स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो इसमें भी बहुत सारा, जैसे कि आपने मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होता है आपका नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। फर्स्ट उसमें हम लोग पढ़े थे कि वो मेटल्स हमारा मैलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है। यहाँ है कि नहीं, नॉन मेटल्स जो होते हैं नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल बट दीज आर ब्रिटल, ये ब्रेकिंग इजिली, आसानी से टूटते हैं। इफ नॉन मेटल्स आर हैमर्ड, अगर हम इसको हथौड़े से पीटते हैं, ठीक है ना, ब्रेक इजिली, ये बहुत इजी वे में पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वह इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का क्या होता है, वो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है ना, गुड कंडक्टर, एक्सेप्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है जैसे ग्रेफाइट, ओनली ग्रेफाइट मीन्स कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका एक एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, इसीलिए हम लोग ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए करते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, मीन्स इसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। दे आर डल, ये डल होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन में ओनली लस्टरस प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है ना, ये चमकता है, इसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, जबकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, मैक्सिमम नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, मीन्स हार्ड नहीं होते उसकी तरह, मेटल्स की तरह, ठीक है ना, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ दीजिए, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप्स है, ठीक है ना, ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है जो कि बिल्कुल हार्डेस्ट मटेरियल में इसको रखा जाता है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, अभी हमने कहा सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, ये ब्रिटल भी होते हैं, दे आर इजिली ब्रोकन, इसको पीटने पर ये टूट जाता है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने पढ़ा था कि मेटल्स जो होता है वो जनरली नहीं, मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में होता है एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल्स में जो है ये तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। अगर सॉलिड में आपको लेना है तो सल्फर ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए। लिक्विड में आपको लेना है तो आप लिक्विड में आप ब्रोमीन को ले सकते हैं, ठीक है, और गैस में आपको लेना है तो गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसेस हो गया, ठीक है ना। तो ये तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल दीज स्टेट्स, ठीक है ना, ऑल थ्री स्टेट्स। नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होता है, काफी लो होता है,
ठीक है ना। बस एक्सेप्शन यहाँ है डायमंड, ठीक है। डायमंड को छोड़ करके सल्फर का भी 115 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। डायमंड का मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो नॉन मेटल्स का डेंसिटी जो होता है वो काफी लो होता है। ये हार्ड नहीं होते हैं, इसकी वजह से इनकी डेंसिटी लो होती है। मतलब लो डेंसिटी की वजह से इसका यह सॉफ्ट होता है। दे आर लाइट, ये हल्के भी होते हैं। जैसे सल्फर की डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, एक नहीं दो भी प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नॉन सोनरस मीन्स इसमें साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। यदि किसी ऑब्जेक्ट से आप हैमर्ड करते हो तो ये साउंड रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स के पास बहुत सारे कलर्स होते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि मेटल्स का जनरली ग्रे या फिर सिल्वर कलर में होते हैं, लेकिन यहाँ नॉन मेटल्स का कलर जो है डिफरेंट होता है। जैसे सल्फर येलो होगा, फास्फोरस व्हाइट और रेड दोनों तरह के होते हैं, ग्रेफाइट ब्लैक होता है, क्लोरीन येलोविश ग्रीन होता है। ऐसे करके डिफरेंट नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, ओके। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कलरलेस हैं, ठीक है ना। वी कांट क्लासिफाई दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विदाउट कंपेयरिंग दिस टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब हम लोग बिना कंपेयर किए दोनों ही मेटल और नॉन मेटल के ग्रुप को विदाउट उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को एक साथ कंपेयर किए बिना हम दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, समझ भी नहीं सकते। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ऐसा लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है, तो इसे शेयर भी करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें।